टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। 100 साल के ओलंपिक इतिहास में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। जीत के बाद बोले, फेडरेशन, सरकार और जिन्होंने शुरू से सिखाया उनका शुक्रिया। सभी के सहयोग से यहां तक पहुंचा हूं। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा, मेरा पूरा फोकस खेल पर, मेरी मेहनत और देश के साथ से जीत मिली है। मैं समझ गया था दूसरा थ्रो बेस्ट है। अगला लक्ष्य 90 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ना है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में जोरदार जश्न का माहौल। परिवार के बुजुर्ग से लेकर नौजवानों तक ने नाच गाकर बेटे की जीत की खुशी सेलिब्रेट की। नीरज चोपड़ा के घर पर बधाई देने विशेष तौर पर ढोल वाले दिल्ली से पानीपत पहुंचे। ढोल की थाप पर गांव वाले मना रहे हैं जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन पर जीत की बधाई दी। कहा, अपने देश को खुश कर दिया। देश के युवाओं को आपसे प्रेरणा मिली। पानीपत ने पानी दिखा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नीरज को बधाई दी। बोले, आपके भाले ने कई बाधाओं को भेदा और इतिहास रचा। आपकी मेहनत युवाओं को प्रेरणा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज को 6 करोड़ रुपए और ग्रुप ए की नौकरी देने की घोषणा की। कहा, हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया। आज पूरा देश खुश है। पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मणिपुर सरकार और बीसीसीआई भी 1-1 करोड़ रुपए इनाम देगी। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को तोहफा मिला। 1 साल तक अनलिमिटेड ट्रैवल का टिकट इनाम में दिया। एबीपी न्यूज पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू, टोक्यो ओलंपिक में भारत की बड़ी उपलब्धि, मिल्खा जी का गोल्ड का सपना पूरा हुआ। कहा, गोल्ड मेडल की तुलना नहीं की जा सकती। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का ओलंपिक पदक विजेताओं को हिमाचल आने का न्योता। एचपीटीडीसी करेगा 3 दिनों तक पदक विजेताओं की मेजबानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कलाकार ने नीरज की तस्वीर बनाकर जताई खुशी। कलाकार ने नीरज चोपड़ा की 6 फीट की पोर्ट्रेट बनाई। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले 2012 में भारत ने लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। ब्रिटेन से हार के बावजूद देश से मिले समर्थन पर भावुक हुई महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। एबीपी न्यूज से कहा, सभी का शुक्रिया। आगे भी देश से समर्थन चाहिए। ओलंपिक की भारतीय महिला टीम को मध्य प्रदेश सरकार का तोहफा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीम की हर खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कल शाम 5 बजे देश लौटेंगे ओलंपिक के चैंपियन। जोरदार स्वागत की है तैयारी। ध्यानचंद स्टेडियम पर खेल मंत्री खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक किया गया। राहुल ने दिल्ली कैंट के पीड़ित परिवार की तस्वीर ट्वीट की थी, जिसे ट्विटर ने डिलीट कर दिया था। राहुल गांधी के अकाउंट के निलंबन के दावे को ट्विटर ने खारिज किया। फिर कांग्रेस बोली, अकाउंट लॉक हुआ है। एमपी के अन्न योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। कहा, हमारी सरकार ने कोरोना संकट में गरीबों को प्राथमिकता दी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाए। पीएम मोदी कल किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का सरकार पर निशाना। बोले, विपक्ष पेगासस समेत कई मुद्दों पर चर्चा चाहता है, लेकिन मोदी जी ने गुजरात मॉडल देश में लागू कर दिया। बस हाजिरी के लिए सदन चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आखिरी दिन। नड्डा आज आगरा में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय मोर्चा के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार। कहा, कोरोना काल में मददगार रही सरकार। क्वारंटीन रहे विपक्ष के नेता अखिलेश बोले, किसानों के खिलाफ है सरकार। यूपी के सीएम योगी के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। साधु संतों में उत्साह। कहा, अयोध्या से योगी चुनाव लड़ेंगे तो और विकास की गति तेज होगी।
अयोध्या में 7 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारी में योगी सरकार 5वीं बार भव्य होगा आयोजन। मुख्य सड़कों समेत गलियों को भी सजाने का काम हुआ तेज। मुरादाबाद में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले बीजेपी ने यूपी के सभी मंदिरों पर कब्जा करने की योजना बनाई। गुरु पूर्णिमा से ब्राह्मण समाज के पुजारियों को निकालकर मठ के लोगों को बैठाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मुलाकात की। बोले अगर दूसरी पार्टियां भागीदार बनाना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो यूपी मणिपुर में अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता हरीश खुराना का दिल्ली के सीएम पर बड़ा आरोप। बोले हज हाउस बनाने का निर्णय केजरीवाल की तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। संसद की लोक लेखा समिति करेगी कश्मीर और लद्दाख का दौरा। 14 अगस्त से 17 अगस्त के बीच जाएगी टीम। सेना को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेगी। अधीर रंजन चौधरी समिति के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक में मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज दिखे मंत्री आनंद सिंह। कहा मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखूंगा। आनंद सिंह को पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय मिला है। अभी नहीं टला है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में कोरोना के 39,070 नए मरीज, 491 लोगों की मौत। देश में तेजी से बढ़ रहा है वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 50 करोड़ 68 लाख के पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 55,91,000 डोज लगाई गई। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिली एक और वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा लें। हम ये पता लगा रहे हैं कि अगर दूसरे डोज नहीं लगवाते हैं तो क्या इनकी सैलरी रोक सकते हैं। दिल्ली में कल से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। पहले 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की ही इजाजत थी। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियम भूले मंत्री। स्वागत समारोह में जुटी सैकड़ों की भीड़। सवाल पूछने पर बचते नजर आए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल। सिवान रेलवे स्टेशन के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़। वैक्सीन लेने वाले लोगों की जगह उनकी चप्पलें लगी थी लाइन में। धूप से बचने के लिए लोगों ने अपनाया अनोखा तरीका। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना में उफान। खतरे से ऊपर बह रही हैं दोनों नदियां। सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी की जद में आ गए हैं। हजारों लोग फंसे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण 80 घाट पूरी तरह जलमग्न हुआ। गंगा का पानी सड़कों की तरफ आने लगा है। जो नाव गंगा में चलती थी अब सड़कों पर चलती नजर आ रही है। वाराणसी में 4 इलाकों में 200 से ज्यादा परिवार प्रभावित। राहत कैंपों में पहुंचाया गया पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तैनात। यूपी के बांदा में यमुना और केन नदी के बढ़ रहे जलस्तर से जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से घिरे। मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा। प्रभावित इलाकों पर नजर रख रहा है प्रशासन। यूपी के बलिया में गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर गांव में घुसा। नदी किनारे बसे लोग बाढ़ के डर से गांव छोड़ने को मजबूर हैं। डिग्री कॉलेज में बाढ़ का पानी घुसने से परीक्षाएं भी रद्द हो गई। यूपी के जालौन में नाव नदी में पलटी। नाव सवार का नदी में गिरते हुए वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे से नीचे, लेकिन लोगों में दहशत बरकरार। माझा के प्राथमिक स्कूल में कटान से पहले 7 कमरे बहे। अब पूरा स्कूल ही घाघरा नदी में डूबा। यूपी के गाजीपुर में रौद्र रूप में आई गंगा नदी। शेरपुर में गंगा के पानी से बढ़ा कटान। 10 बीघा से ज्यादा खेत पानी में समा चुके। 12 के किशनगंज में लोगों तक नहीं पहुंच रही प्रशासन की मदद। किसान महापंचायत के सदस्यों ने बाढ़ के पानी में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों तक मदद पहुंचाई। राजस्थान के फतेहपुर में यमुना नदी में बाढ़ से कटान शुरू। सैकड़ों बीघा किसानों की जमीन यमुना नदी में समाई। कटान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों ने मदद न मिलने पर बाढ़ के पानी में छठ पूजा का आक्रोश जताया है। बाया नदी में बांध टूटने से मचे कहर के बाद प्रशासन से लोगों को अब तक नहीं मिल रही है मदद। बिहार के बांका में कुदरत का कहर। बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में 7 लोगों की गई जान।
शिवपुरी में घर में घुसा 10 फीट का मगरमच्छ। सूचना के बाद भी घंटों तक नहीं पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम। घर के लोगों ने ही मगर को पकड़ने की कोशिश की। तालाब के पास जाली लगाने की लोगों की मांग अब तक सुनी नहीं जा सकी है। एमपी के सिंगरौली में पुल टूटने से हुआ हादसा। पुल से गुजर रही कार भी नदी में गिरी। एक बच्चे की मौत, 6 लोग हुए घायल। दर्जन भर गांव का सिंगरौली से संपर्क टूटा। एमपी के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील के कुलीखेड़ा गांव में नहर टूटने से गांव की सड़क और स्कूल तालाब में बदले। 3 फीट के करीब पानी भरा। बाढ़ प्रभावित मध्य प्रदेश के गुना जिले में एनडीआरएफ और सेना ने 140 लोगों को बचाया। पार्वती नदी के बीचों बीच फंस गए थे सभी। बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड में मुसीबत कम नहीं हो रही है। जोशीमठ में होटल का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं। ओडिशा के बालासोर जिले में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बिजली गिरने के वक्त खेत में काम कर रहे थे लोग। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में छापेमारी। जांच एजेंसी एनआईए 45 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा। श्रीनगर, गांदरबल, अचबल, शोपिया, बांदीपोरा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी समेत प्रदेश में 40 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। केंद्र सरकार ने 2019 में जमात इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चल रही थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में पुलिस का एक जवान शहीद, 2 पुलिसकर्मी घायल। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी के बाद हड़कंप। अलकायदा के नाम से ईमेल के जरिए धमकी की खबर मिली। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी। मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। मुख्यधारा से जुड़े 53 अधिकारी परेड में शामिल। सीएम धामी ने बधाई दी। मुंबई में बम की अफवाह फैलाने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमिताभ बच्चन के घर और 3 रेलवे स्टेशन पर बम होने की अफवाह फैलाई थी। मुंबई में साइबर सेल का बड़ा खुलासा। वीआईपी मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर ठगी। 3 आरोपी गिरफ्तार। करीब 15 लोगों के साथ कर चुके थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। कई शादियां कर लोगों को चूना लगा चुका है ये गिरोह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।